हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिया। जिसे थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो, उसमें एक चैप्टर है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा जो ईयर नए सिलेबस आ गया है। ठीक है, आज जो थर्ड चैप्टर की जो अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो अपन न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स अपन लिखते हैं भाई। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल से ही चलता हूँ मैं आपसे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा साथ साथ, और है ना, और सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है भाई, तो मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ आपके लिए भाई। क्वेश्चन से लिखना अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई 10 ग्राम 10 ग्राम द्रव्यमान द्रव्यमान के एक कण पर 60 डाइन का एक नियत बल 60 डाइन का एक नियत बल 12 सेकंड तक कार्य करता है। 12 सेकंड तक कार्य करता है भाई। ठीक है, यदि प्रारंभ में यदि प्रारंभ में यदि प्रारंभ में कण बल की दिशा प्रारंभ में कण बल की दिशा में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड वेग से गतिमान था। वेग से गतिमान था। ठीक है भाई, प्रारंभ में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड वेग से गतिमान था। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन आपको बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य ये निकालना है भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका है कण की अंतिम गतिज ऊर्जा। कण की अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, शक्ति निकालनी है भाई। और चौथा क्वेश्चन आपका ये है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ये आपको डिस्कस करनी है सारी प्रॉब्लम्स भाई। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करनी है भाई। ठीक है, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं आपसे, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो भाई अच्छे से। ठीक है, 10 ग्राम है तो मैं लिख देता हूं। मास दे रखा है आपको 10 ग्राम। फोर्स दे रखा है कितना बताओ, 60 डाइन। और टाइम दे रखा है आपको कितना, 12 सेकंड। और क्या दे रखा है भैया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसको मैं वी आई बोल देता हूं, जो कितनी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको दे रखी है भाई। आपको निकालना क्या है, डब्लू निकालना है। कण की अंतिम गतिज ऊर्जा के एफ निकालना है, और शक्ति निकालनी है, और वृद्धि निकालनी है, मतलब डेल्टा ये निकालना है। ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ये सारी वैल्यू आपको डिस्कस करनी है भाई। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, पहला क्या चाहिए आपको, किया गया कार्य चाहिए आपको। कार्य निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए भाई, W बराबर बल इंटू विस्थापन। अगर उसी दिशा में है तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी किसी थीटा पे है तो थीटा विस्थापन। अब देखो भाई, बल तो कितना दे रखा है, 60 डाइन का है,
60 डाइन का है, लेकिन अपन को विस्थापन नहीं है। तो यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में प्रारंभ में कण बल की दिशा में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है और 12 सेकंड तक फोर्स लग रहा है उस पर, तो 12 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा वो निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, अतः मैं लिखता हूँ 12 सेकंड में विस्थापन, 12 सेकंड में विस्थापन। भाई अगर 12 सेकंड में मुझे विस्थापन चाहिए, विस्थापन को किससे लिख दूं, कोई एस से लिख देता हूँ। एस इक्वल टू कितना, यूटी प्लस कितना बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर। ए कैसे निकालेंगे, कि एफ इक्वल टू कितना एम ए इक्वल टू कितना एफ अपॉन एम। डाइन में निकाल देता हूँ ना सीजीएस, ये डाइन है भाई, और मास कितना है 10 ग्राम सीजीएस में आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का माना जाएगा भाई अपना। ठीक है, ए त्वरण आ गया तो आप यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगा सकते हो यहाँ से। एस इक्वल टू विस्थापन कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू यू कितना है बताओ 60, और टाइम कितना 12 प्लस कितना हाफ ए, और टी मतलब 12 का स्क्वायर। तो एस कितना आया भाई, ये कितना हो गया 72 0 प्लस कितना 3 इंटू कितना 144, कितना बनेगा भाई ये एस, ये बनेगा कितना 720 प्लस कितना 2, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना बना, ऐड करो इनको भाई 2, और ये बनेगा कितना 6, और ये बनेगा 11। विस्थापन सेंटीमीटर के अंदर आएगा, 1162 कितना आया भाई, ये सेंटीमीटर अपनी विस्थापन का मान आया कि वो इतना विस्थापन तय कर लेगा भाई। ठीक है, और 4 2 कितना 6 हो जाएगा, और 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, तीन चार 12 का 2 1, 3 4 12 13 1 आएगा। ये कितना बना 3 4 12 2 1, 3 4 12 13, 3 और 1 4, तो कितना बन जाएगा 5, ये बनेगा 1। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इतना आया तो अपन यहाँ से वर्डर निकाल सकते हैं। W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ये बनेगा कितना 60 डाइन, और इंटू कितना विस्थापन कितना बताओ 1152 सेंटीमीटर, ये बनेगा W, एक जीरो आ जाएगी, 6 2 12 1 30 3 9 और 6, इतना अर्ग इसमें अर्ग में, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.92 टेस्ट टू पावर कितना 4। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आएगा वर्क डन का। ये क्या आएगा आपका भाई, वर्क डन आएगा कितना बताओ, W इक्वल टू 6.912 10 टू पावर के अंदर अर्ग के अंदर वैल्यू आएगी, क्यों अपन ने सीजीएस में सोल्व किया इसको है ना, चेंज करके करो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कण की अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम तो अपन ने पढ़ा था W इक्वल टू कितना होता है डेल्टा के फाइनल माइनस कितना के इनिशियल, तो के फाइनल चाहिए तो W में क्या जोड़ देंगे, के इनिशियल वाली जोड़ देंगे। ठीक है भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन, कण की अंतिम गतिज ऊर्जा, यहाँ से देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता था भाई, मैंने पढ़ाया था W इक्वल टू कितना डेल्टा के, तो W इक्वल टू कितना होता था बताओ, के फाइनल माइनस कितना के इनिशियल। आपको क्या चाहिए के फाइनल, तो W प्लस कितना बन जाएगा के इनिशियल, तो के फाइनल चाहिए तो W आपने निकाल दिया 6.9120 10 टू पावर कितना 4, और प्लस में कितना हाफ m कितना आ जाएगा pi स्क्वायर आ जाएगा। तो के फाइनल की वैल्यू कितनी आई भाई 6.9 भी लिख सकता हूँ इसको, 10 टू पावर कितना 4 प्लस कितना 1/2 हाफ कितना 10, और v कितना था भाई 60 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 60 का स्क्वायर बन जाएगा। के फाइनल यहाँ से निकल के आएगा कितना 6 9 10 टू पावर कितना 4 प्लस कितना 5, और ये कितना बनेगा 30
ठीक है भाई, 6 कितना बन जाएगा, 0036 बन जाएगा। ये बनेगा कितना, के फाइनल 6.9 10⁻⁴ कितना 4 प्लस कितना बनेगा 000 और ये बनेगा 18। 10⁻⁴ में कन्वर्ट करेंगे इसको भी तो 1.8 बन जाएगा। तो ये बनेगा के फाइनल 6.9 प्लस 1 पॉइंट कितना 8 और इंटू कितना 10⁻⁴, इसको भी 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर दिया भाई। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे कितना बनेगा, ये बना अपने पास कितना के फाइनल कितना बन जाएगा 8 16 17 पॉइंट। ठीक है भाई, 617 और एक कितना 8.7 इंटू 10⁻⁴ कितना बनेगा 4 अर्ग के अंदर, ये आपकी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ किसकी, तीसरे क्वेश्चन की, बताओ शक्ति। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, शक्ति। और शक्ति बोले तो P बराबर कितना पड़ा W/T, तो P बराबर कितना W कितना 6.9 10⁻⁴ कितना 4 अर्ग के अंदर। ठीक है, और टाइम कितना बताओ 12। ये डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा जो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या, गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा के इक्वल टू कितना W जो था 6.9 10⁻⁴ कितना 4 अर्ग। ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चारों क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, बाकी नहीं आगे चलेंगे। जहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलेगा, नहीं तो अपन आगे चलते हैं भाई। चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। देखो यदि F और F इक्वल टू आपको दे रखा है 5x प्लस कितना 10x³ न्यूटन का एक बल, न्यूटन का एक बल कण पर x अक्ष के अनुदेश लग रहा है। तो उसे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 मीटर, कोई मीटर में है, मीटर तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए भाई। किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। आपको कार्य निकालना है भाई इस चीज के लिए। ठीक है, ओपन कर लेते हैं बात आपसे वर्कडन की। वर्कडन पढ़ाया था आपको, हाँ भाई देखो वर्कडन की मैं बात करता हूँ आपसे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन अपन ने W पढ़ा था, इंटीग्रेशन कितना एफ वेक्टर डॉट कितना dr वेक्टर। ठीक है, तो W को मैं अगर ऐसे लिखूं, ये एफ वेक्टर अगर x के लिए तो dx और f dx cos थीटा उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें
ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिख दूंगा डायरेक्ट, कितना बताओ एफ डी एक्स। ठीक है, और डब्लू इंटीग्रेशन हो जाएगा, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है भाई कितना 5x प्लस कितना बताओ 10x³ और ये कितना भाई dx, कहाँ से 1 से लेके कितना 5। डब्ल्यू इक्वल टू कितना बनेगा भाई, यहाँ बन जाएगा कितना 5/2 x² प्लस कितना 10/4 कितना x⁴, ये कितना 1 से 5। लिमिट रख दोगे भाई, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना निकल के आएगा 5/2, यहाँ एक बार रखा मैंने कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रखा कितना बताओ 10/4 को कितना लिख दूँ मैं 5/2, ये कितना रखा मैंने 5 का कितना भाई 4, ठीक है, माइनस ये माइनस करके रख दिया, यहाँ 1 रखना है, यहाँ कितना 5/2 1 का स्क्वायर प्लस कितना बताओ 5/2, ठीक है, और ये कितना 1 का 4, यहाँ तक ये चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना है W, ये कितना बन गया 5 का कितना 5/2 इंटू कितना 5 का स्क्वायर है, प्लस कितना 5/2 इंटू कितना 5 का 4 और माइनस कितना है 5/2 और माइनस कितना है 5/2। ठीक है भाई, तो W कितना निकल के आएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 25, 5/2 मैंने कॉमन निकाल दिया, ये 5/2 यहाँ बन गया 25 प्लस कितना 6/5 और माइनस कितना 2, माइनस कितना भाई 2, ठीक है, ये कितना बन जाएगा W कितना कितना 5/2 और ये कितना बनेगा 650 648, ठीक है भाई, 650 में से दोगे 648, 2 से 2 गया, W इक्वल टू कितना 5, ये बन गया 324 और तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 502, ये जूल में आएगा भाई 1620 जूल, कितना आया भाई 1620 जूल। ठीक है, ये वर्क डन आएगा आपका कितना, जब पार्टिकल को F फोर्स लगेगा और उसको कितना x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू कहाँ तक 5 तक अपन उसको क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे उस वाली कंडीशन से। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सिद्ध करो, सिद्ध करो बल का मान दे दिया भाई बल, और बल कितना है आपका एफेक्टर की वैल्यू दे दिया आपको भाई XY प्लस कितना भाई Z², ये कितना I², ठीक है, प्लस कितना भाई X² J², और प्लस कितना भाई XZ, और ये कितना K² संरक्षी है, संरक्षी है, ये आपको प्रूव करना है कि फोर्स क्या है संरक्षी है। और इस वाले फोर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा फलन ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा फलन, स्थितिज ऊर्जा फलन। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, कण को बिंदु 0,1,2 से 5 to 7 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है भाई। तो आपको क्या करना है, कंजर्वेटिव करना है। तो मैंने बोला था जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसका कर्ल कितना होता है भाई 0 होता है, कर्ल कितना होता है भाई 0 होता है, तो इसका कर्ल कितना आना चाहिए 0, कब अगर ये कंजर्वेटिव है तो। देखो भाई सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन यहाँ से, अगर ये कंजर्वेटिव है, संरक्षी बलों के लिए अपन ने पढ़ा था भाई
संरक्षी बलों के लिए, संरक्षी बलों के लिए डेल क्रॉस कितना एफ, और डेल क्रॉस एफ कितना होना चाहिए 0। तो इसका मैं डेल क्रॉस एफ देखता हूँ भाई, देखना ये लिखा आई कैप, ये लिखा जे कैप, ये लिखा मैंने कितना के कैप। यहाँ कितना है आई के लिए कितना है भाई 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस कितना जेड स्क्वायर। ये कितना है भाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 2xz है। पहले डेल अपॉन वो लिखना था, चलो कोई ना। ठीक है भाई, यहाँ कितना आएगा बताओ डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ कितना आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। इसका ये निकालो भाई, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करूंगा यहाँ से, तो आई कैप, आई कैप के लिए देखना भाई ये छोड़ा ये वाई, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई जिसके लिए क्या आ जाएगा 2xz आ जाएगा, माइनस यहाँ डेल अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, माइनस कितना बताओ जे कैप, जे कैप के लिए ये छोड़ा ये डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ जाएगा कितना 2xz माइनस कितना बताओ डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड इसके लिए कितना आ जाएगा भाई 2xy प्लस कितना जेड स्क्वायर, 2xy प्लस कितना भाई जेड स्क्वायर, इसके लिए भी जीरो हो जाएगा ये, और प्लस कितना बताओ के कैप, प्लस कितना के कैप ये छोड़ा डेल अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना डेल अपॉन डेल वाई, और ये कितना बनेगा भाई 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस कितना भाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई सोल्व करेंगे इसको, तो ये वाला y के लिए जीरो, ये भी जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा बताओ कर्ल ऑफ एफ, यहाँ बना जीरो माइनस जे कैप, इसके लिए कितना बनेगा 2z, यहाँ 2z माइनस यहाँ बनेगा कितना 2z, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2z जीरो, प्लस कितना बताओ के कैप के लिए यहाँ देखना है, के कैप के लिए कहाँ यहाँ पे, तो x का बनेगा कितना 2x, और माइनस कितना बनेगा y, तो y का y हो जाएगा, ये बनेगा कितना 2x, तो ये भी जीरो, तो कर्ल ऑफ क्रॉस कितना आ जाएगा जीरो, मतलब f कैसा है कंजर्वेटिव है, अतः f वेक्टर संरक्षी है भाई, f वेक्टर क्या आ गया कंजर्वेटिव आ गया, संरक्षी आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको स्थितिज ऊर्जा फलन के रूप में लिखना है, इसको स्थितिज ऊर्जा फलन के रूप में लिखना है, तो देखेंगे भाई सेकंड संरक्षी बलों के लिए, कि भाई अपन ने ऐसे प्रूव किया था, संरक्षी बलों के लिए, संरक्षी बलों के लिए कितना होता है एफ फैक्टर इक्वल टू कितना माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू कितना माइनस डी यू अपॉन कितना डी आर आर कैप, अपन को यू चाहिए, लेकिन अपन को यू चाहिए तो यहाँ बन जाएगा माइनस एफ, और ये बनेगा कितना डी यू अपॉन डी आर आर कैप, दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ मैंने क्या किया डॉट डी आर किया। ठीक है, ये बनेगा माइनस एफ फैक्टर डॉट कितना डी आर, इधर किया मैंने डी यू अपॉन कितना डी आर आर कैप, और इधर कर दिया कितना डी आर, तो इसको डी आर कैप लिख दूँ, अभी भी नहीं समझ आएगा, एफ डॉट कितना डी आर, यहाँ लिखा डी यू अपॉन कितना डी आर, ये बना दिया आर कैप डॉट कितना डी आर कैप। ठीक है, अब आर कैप तो 1 बन जाएगा, डी आर से डी आर गया, तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एफ डॉट कितना भाई डी आर हो गया। अगर मुझे यू चाहिए माइनस इंटीग्रेशन कितना बताओ एफ फैक्टर डॉट कितना डी आर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ फैक्टर डॉट कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो तो अपन को u निकालना है, अब u निकालना है तो u निकाल देते हैं, u इक्वल टू है माइनस इंटीग्रेशन ये एफ फैक्टर रखो, एफ फैक्टर कितना था भाई, एफ फैक्टर की वैल्यू कितनी थी, एफ फैक्टर है 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैफ, 2xy प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस कितना जेड स्क्वायर आई कैफ, प्लस जे कैफ वाला कंपोनेंट कितना था भाई एक्स स्क्वायर जे कैफ, एक्स स्क्वायर
जे कैप प्लस कितना 2xz कितना बताओ के कैप, ऐसे था। डॉट क्या करना है, डी आर वेक्टर ऐसे लिख दूं क्या मैं, डी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ डी वाई कितना जे कैप प्लस कितना बताओ डी जेड कितना के कैप लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आई का आई के साथ डॉट 1 बाकी का 0, तो यू इक्वल टू कितना बना माइनस इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा कितना 2xy प्लस कितना बताओ जेड स्क्वायर, और ये कितना बना भाई डी एक्स बना, प्लस कितना बनेगा एक्स स्क्वायर कितना डी वाई प्लस कितना 2xz, और ये कितना बन गया डी जेड बन गया। ठीक है भाई, सबका इंटीग्रेशन सोल्व कर दो, u इक्वल टू माइनस यहाँ बनेगा कितना बताओ x के सापेक्ष, ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर बाई 2, और y तो कांस्टेंट प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा कितना एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना बताओ एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी, और ये बनेगा कितना जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस, ये यहाँ बनेगा कितना एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर, जो टर्म रिपीट हो रही है उसको एक बार ही लिखना है भाई, ध्यान रखना, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर यहाँ एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, तो u इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी भाई। जो टर्म रिपीट हो रही है उसको केवल एक बार ही लिखना है, डबल करके नहीं लिखना। तो भाई ये जब वैल्यू आएगी, अगर मुझे f निकालना होगा इससे मुझे क्या निकालना होगा f, तो मैं क्या करूँगा अवकलन करूँगा, अवकलन करूँगा r के सापेक्ष करूँगा या x के सापेक्ष करूँगा, तो दो बार टर्म आएगी वो क्या आएगी एक बार ही आएगी वहाँ से। ठीक है भाई, है ना, एक बार ही लिखना है, इतना ध्यान रखना तुम, दो टर्म रिपीट हो रही हो उसको डबल करके नहीं लिखना, सिंगल टाइम से लिखना है क्योंकि का फंक्शन है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, एक बार ही लिखना है, ऐसा क्यों लिखना है कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जैसे कॉम्प्लेक्स तुम पढ़ोगे जब भी सेमेस्टर, वहाँ पे एक मेथड आता है सी आर कोस इक्वेशन, वहाँ आपको देखना होता है। ठीक है, वहाँ जो इक्वेशन आएगी वो आती है अपनी एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी पड़ती है इसको। ठीक है ना, क्या बनानी पड़ती है भाई एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी पड़ती है, एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी पड़ती है, वहाँ से वो चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ नहीं आता तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिखवा सकता हूँ भाई। देखो ये इंटीग्रेशन है, इन सब में कुछ ऐसा बनेगा कि इसका डेरिवेटिव करने पे वो चीज़ें मिल जाए, मुझे डेरिवेटिव करूँगा इसका वो चीज़ें मिल जाएगी मुझे सारी की सारी। ठीक है, सबको ऐसी फॉर्म में बना के लिखना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो d अपॉन डेरिवेटिव करके लिखा तो 2x dx बन जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करूँ मैं ये आना चाहिए, अरे ये समाकलन किया तो ये आया, डेरिवेटिव करूँ तो ये आना चाहिए, तो देखो आएगा। इसका डेरिवेटिव करके बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज यहीं बता देता हूँ। अगर देखो इसका डेरिवेटिव किया तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स वाई, 2x स्क्वायर डी एक्स वाई, 2x स्क्वायर 2x वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई वो वाली टर्म आ गई। ठीक है, प्लस एक्स का किया तो जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स को छोड़ा इसका किया 2z डी जेड, जेड डी जेड, सारी टर्म इससे बन रही है तो रिपीट करने वाली टर्म को एक बार ही लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन अपना है वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है इसमें वर्क डन, तीसरा क्वेश्चन अपना इसमें आया है वर्क डन का भाई। कार्य W की बात करूं तो इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, एफ वेक्टर डॉट कितना डी आर वेक्टर, W इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट कितना डी आर, तो एफ वेक्टर का मान कितना है, एफ वेक्टर का मान कितना है भाई एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर तो ये वैल्यू आएगी वही आएगा, एफ डॉट डी आर तो ये वैल्यू आएगी वही आएगा, है ना, माइनस को हटा दो बाकी वाली वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई एफ वेक्टर डॉट कितना डी आर। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, अब ये अपन ने सोल्व किया था एफ डॉट डी आर ही तो था, ये एफ डॉट डी आर ही तो था, एफ डॉट डी आर था, माइनस हटा दो कितना आया एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ वैल्यू आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना एक्स जेड स्क्वायर,
ठीक है भाई, ये वैल्यू निकल के आई अपनी एक्स जेड स्क्वायर। और इसमें लिमिट कितनी है भाई, लिमिट की बात करूँ तो लिमिट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 1 2 से 5 to 7, 0 1 2 से 5 to 7, ये लिमिट लगानी है 0 1 2 से 5 to 7, ये वाली लिमिट लगा दो भाई, पॉइंट दे रखे उसने। तो डब्ल्यू यहाँ से निकल के आया भाई एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, वाई की जगह 2 प्लस कितना 5 और जेड की जगह कितना 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस यहाँ रखा है एक्स की जगह 0, तो पहली टर्म 0 और दूसरी वाली भी कितनी 0 बन गई। यहाँ बना डब्लू, और डब्लू बनेगा कितना बताओ 25 इंटू कितना 2 प्लस कितना 5 इंटू कितना भाई 49, 5 इंटू कितना भाई 49, तो डब्लू निकल के आएगा अपने पास कितना 50 प्लस कितना 45 4, और ये कितना बनेगा 24, ये कितना बनेगा भाई 24 5। ठीक है, इसका इसमें ऐड करेंगे तो डब्लू बनेगा कितना भाई 5 और ये बनेगा 9, ये 295 जूल आंसर आ जाएगा, आ जाएगा भाई 295 जूल आंसर आ जाएगा। चले भाई आगे, आगे चले क्या, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई आपसे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आज कंप्लीट करेंगे भाई इसके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की स्थिति, किसी पिंड की स्थिति इक्वल टू कितना है, यहाँ पे आपको दे रखा है 40 प्लस कितना 6x² माइनस कितना बताओ 7xy और प्लस कितना भाई 8y² प्लस कितना 30z, ये दे रखी है भाई। इस ऊर्जा कैसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है। तो जब पिंड भाई कितना -2 0,5 पर स्थित हो तो बल के घटक ज्ञात कीजिए, बल के घटक ज्ञात कीजिए। बल के घटक ज्ञात करने भाई एफ आई एफ जेड के मान चाहिए आपको, वो निकालने हैं यहाँ से। ठीक है भाई, देखो मैं बात कर लेता हूँ आपसे। सोल्यूशन की बात की, अपन को यू दे रखा है, तो मैं लिखता हूँ एफ इक्वल टू कितना, एफ फैक्टर इक्वल टू कितना होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ कितना यू। यहाँ लिख दूँ एफ एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ एफ आई जे कैप प्लस कितना बताओ एफ जेड कितना के कैप। इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन कितना डेल एक्स आई कैप माइनस कितना डेल यू अपॉन कितना डेल वाई कितना जे कैप माइनस कितना डेल यू अपॉन कितना डेल जेड के कैप। ठीक है भाई, तुलना से भाई यहाँ से मैंने तुलना की, तुलना से तो एफ एक्स कितना बन जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ आई कितना बन जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये बन जाएगा कितना एफ जेड माइनस डेल यू अपॉन कितना डेल जेड बन जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स निकाल दो भाई यहाँ से, एफ एक्स मैंने निकाला तो माइनस डेल अपॉन डेल यू, तो यू के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो 40 का 0 6 का कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा माइनस कितना भाई 7y आ जाएगा और 8y² 0, ये जेड पॉइंट रख दो भाई कितना -205। ठीक है भाई, -205, तो ये बना कितना एफ एक्स माइनस ये कितना बन जाएगा -24 और y का 0, ये बनेगा 24 न्यूटन। इसी प्रकार एफ आई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के लिए करेंगे 0 वो 0, और ये बनेगा माइनस कितना 7x और ये बनेगा प्लस कितना 16y, पॉइंट रखेंगे कितना -2
5, यहाँ कितना बनेगा एफ आई माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन जाएगा माइनस के 14 न्यूटन, वाई जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना बनेगा एफ जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, जेड के लिए करेंगे तो पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो और लास्ट वाला कितना माइनस 32 न्यूटन। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख दो जल्दी जल्दी। आगे की बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्न केंद्रीय बलों के संगत निम्न केंद्रीय बलों के संगत स्थितिज ऊर्जा फलन ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा फलन ज्ञात कीजिए। स्थिर ऊर्जा फलन ज्ञात कीजिए भाई, पहला आपको दे रखा है एफ इक्वल टू माइनस कितना के आर। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है भाई आपको एफ इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन दे दिया एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन कितना आर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया भाई एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन आर की पावर 5। क्वेश्चन है देख लेना, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए भाई, यू चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पे यू चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैंने निकाला था सेम ही है, इसमें आर वाली टर्म में दे दिया, बस इतना ध्यान है, इतना ध्यान रखना है। देखो भाई अपन बात कर लेते हैं, अपन ने लिखा था भी एफ फैक्टर इक्वल टू कितना माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, और मैंने यहाँ से प्रूव करके निकाला था आपके लिए यू इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना एफ फैक्टर डॉट कितना डी आर। अगर सेम सेम में है तो डी आर जो भी है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आर कैप आ जाएगा इसके साथ, ये बनेगा यू। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, एफ की जगह कितना बताओ भाई, एफ की जगह रख दो माइनस के आर, और इधर कितना आ जाएगा अगर आर कैप वेक्टर फॉर्म में, ये कितना बनेगा डी आर आर कैप। मैं डायरेक्ट लिखूंगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा के आर डी आर, ये कितना बन जाएगा भाई के आर डी आर। तो इसका अगर करूँगा तो कितना बन जाएगा यू के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना बनेगा सी, ठीक है भाई, प्लस कितना बनेगा सी। अब अपन को लिमिट चाहिए, सी का मान चाहिए, क्योंकि लिमिट तो अपन को दे नहीं रखी यहाँ पे, लिमिट तो अपन को दे नहीं रखी, तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे ये आर का फंक्शन है, तो मैं लिखता हूँ चूंकि जब आर बराबर 0 होगा तो यू क्या हो जाएगा 0, सी बराबर कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 0, इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे के आर स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, ये इससे उड़ जाएगी। सेकेंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ एफ इक्वल टू कितना है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, माइनस कितना है भाई के अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से कितना बन जाएगा यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, एफ डी आर लिख दूँ डायरेक्टली, यू इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस के कॉन्स्टेंट है, और ये बन जाएगा कितना 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना डी आर, तो इक्वल टू कितना बनेगा के, और ये बनेगा आर की पावर -2 डी आर बनेगा, इक्वल टू बनेगा के आर की पावर -2 + 1 अपॉन कितना -2 + 1 प्लस कितना बनेगा सी, ठीक है भाई। तो यू बनेगा यहाँ से कितना माइनस के अपॉन कितना आर, और प्लस कितना बनेगा सी जब आर बराबर 0, ठीक है भाई, आर बराबर 0 तो इस वाले केस के लिए, फिर आर बराबर इन्फाइनाइट, आर बराबर कितना इन्फाइनाइट, तो सी बराबर यू बराबर कितना हो जाता है भाई 0, इन्फाइनाइट केस पे भी यू कैसा हो जाता है भाई 0 हो जाता है, तो सी इक्वल टू कितना निकल के आएगा 0, इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस कितना के अपॉन आर बन जाएगा, इक्वल टू कितना निकल के आएगा माइनस के अपॉन कितना हो जाएगा आर निकल के आएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार आप अगला वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो R5 वाला भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा आपको भाई, देखना। यदि पृथ्वी की त्रिज्या यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, एक परसेंट सिकुड़ जाए, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहें, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखेंगे इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम 11th क्लास का मेथड है, एरर वाला कॉन्सेप्ट, उससे कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूँ। देखो भाई, पहले एरर वाला, त्रुटि वाला है ना, वाला मेथड। ठीक है भाई, अगर त्रुटि लेस देन इक्वल टू कितना हो 5%, एरर 5% से कम हो, तो आप वाला मेथड यूज कर सकते हैं, एरर वाला। देखो कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जी इक्वल टू होता है अपने पास जी एम अपॉन कितना आर स्क्वायर, कि त्रिज्या क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। सिकुड़ जाए मतलब त्रिज्या में जो परिवर्तन आएगा, अपन लिखते थे वहाँ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, जो कितना आएगा -1 का आएगा। ठीक है भाई, -1% का आएगा। ठीक है, तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो यहाँ मैं निकालना चाहूँ डेल्टा जी अपॉन कितना जी इंटू कितना 100%, तो जी एम तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना बताओ 100% आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है -1%, कितना आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन कितना तो कितना भाई 100% जो आएगा -2% आ जाएगा। इतनी कमी आ जाएगी, माइनस मतलब इतनी कमी आ जाएगी उसके अंदर, 2% की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ। अब आपकी जो बुक का मेथड है वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, बुक इस मेथड यही है कि जी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है भाई, ये तो आप जानते हो कि जी इक्वल टू कितना होता है भाई, क्या होता है जी एम अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं क्या आर के सापेक्ष अवकलन से भाई, आर के सापेक्ष अवकलन से, आर के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, ये बना कितना डी जी अपॉन कितना डी आर लिख दूँ मैं, डी जी अपॉन डी आर, तो ये बनेगा जी एम, यहाँ ऊपर चला जाएगा -2। ठीक है भाई, और नीचे बनेगा कितना आर बनेगा, नीचे कितना बनेगा आर बनेगा, तो ये डी जी अपॉन कितना बन गया डी आर, डी जी अपॉन कितना बन गया डी आर। और इसने बोला है कि आर में चेंज दे रखा है, आर में चेंज दे रखा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ से इसको मैं जी बनाना चाहूँ, तो मैंने क्या किया आर से मल्टीप्लाई और आर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया, ये बना कितना डी जी अपॉन कितना डी आर, और ये कितना बन गया -2 आर, और ये बन गया कितना डी एम अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर बन गया। इसको मैं स्मॉल जी लिख दूँ, इसको मैं कितना लिख दूँ बताओ, स्मॉल जी लिख सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल जी लिख दिया, तो यहाँ कितना बनेगा देखो भाई, यहाँ बना डी जी और इधर कितना यहाँ बना डी आर -2, और ये बना कितना जी, इस जी को इधर लाके लिखा डी जी अपॉन कितना डी, और ये बन जाएगा -2 आर कितना भाई डी आर बना, -2 आर कितना बना यहाँ पे डी आर बना। अब अपन को क्या चाहिए यहाँ से, डी जी अपॉन जी में चेंज चाहिए, डी जी अपॉन जी में क्या चाहिए भाई चेंज चाहिए अपन को, डी जी अपॉन जी में क्या चाहिए अपन को यहाँ से चेंज देखना है। यहाँ से मैंने जी को लिखा जी एम अपॉन कितना आर क्यूब, -2 अपॉन कितना बनेगा आर क्यूब बनेगा भाई, अवकलन कर रहे हैं ना, तो आर की पावर -2 आगे चली जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये आर क्यूब बनेगा भाई, ये आर क्यूब बनेगा। तब अपन को आर से डिवाइड मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ।
ठीक है, देखना भाई यहाँ बना माइनस कितना 2, यहाँ से जी एम अपॉन आर स्क्वायर और एक आर को अलग लिख दिया मैंने 1 अपॉन आर, ये स्क्वायर है, इसको मैं जी लिख सकता हूँ, इसको मैंने जी लिख दिया, माइनस कितना 2 जी अपॉन कितना आर, जी इधर आ गया, यहाँ बनेगा -2 डी आर अपॉन आर बन गया। अब डी आर अपॉन आर दे रखा है आपको कितना कि -1% है, मतलब 1% है, कमी पहले ही आ गई, तो यहाँ से कितना बनेगा, जो डी जी अपॉन जी बनेगा वो कितना -2 का बनेगा, माइनस कितना भाई 2% का बनेगा। ठीक है, वहाँ से निकालो इस मेथड से और या फिर इस मेथड से, एक ही बात है, यहाँ ऑलरेडी माइनस कमी को दिखा रहा है इसलिए, ठीक है भाई, और वहाँ माइनस कमी को प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे देखो आगे, तो कितना बनेगा माइनस कितना 2, यहाँ लिखा मैंने कितना भाई -2, ये माइनस का 1% इक्वल टू कितना % का एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको लेना चाहे अपन +1, ठीक है भाई, यहाँ कितना है आर में परिवर्तन, उसके सापेक्ष 2 बनेगा, ये +1% का है, रेड्यूस मतलब कमी हो रही है, तो बोल रहे हैं जी में कितना परिवर्तन आएगा, 2% की एरर आ जाएगी उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपसे, अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप भाई, आपको दे रखा है आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई, यहाँ पे किसी बिंदु पर क्वेश्चन है आपका, बिंदु पर, और किसी बिंदु पर सदिश विभव दे रखा है आपको, किसी बिंदु पर विभव, और विभव दे रखा है v, और v दे रखा है कितना बताओ 6x माइनस कितना 8x² y, 8x² y प्लस कितना दे रखा है 7y² और प्लस कितना 13yz, 13yz, 13yz और -4z वोल्ट, ये आपको कोई पोटेंशियल दे रखा है भाई, स्केलर पोटेंशियल है, तो विभव प्रवणता की गणना कीजिए। तो विभव प्रवणता, ठीक है भाई, विभव प्रवणता के कंपोनेंट निकालने हैं इसके, तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए भाई, विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, ठीक है, उसको देखना अपन, मतलब इसके लिए ग्रेडियंट निकालना है अपन को, तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं भाई। यहाँ मैं बात करता हूँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को कैसे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई कैप, यहाँ बनेगा कितना डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस कितना बताओ जे कैप डेल वी अपॉन कितना डेल वाई, और माइनस बनेगा के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड बनेगा, डेल वी अपॉन डेल जेड बनेगा। अब अपन को यहाँ कंपोनेंट चाहिए कितना, डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल वी अपॉन डेल जेड चाहिए। पहले मैं निकाल देता हूँ कितना डेल वी अपॉन कितना डेल एक्स, मतलब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस कितना 3xy, और x आगे है नहीं, 0 हो जाएगा। डेल वी अपॉन कितना चाहिए भाई, डेल वाई चाहिए, तो y वाला करूँगा, वाला 0, माइनस कितना बताओ 8x, और इसका प्लस कितना 14y, और प्लस कितना 13z, 13z बन जाए। और एक चाहिए अपन को डेल वी अपॉन कितना डेल जेड चाहिए, डेल वी अपॉन डेल जेड, इसका 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 लास्ट वाले का 13y, और माइनस कितना z बनेगा, ठीक है, माइनस कितना 4 बनेगा, 4z है तो माइनस कितना बनेगा 4 बनेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये बनेगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, यहाँ बना माइनस कितना आई कैप, वैल्यू रखी 16xy, माइनस कितना जे कैप, और माइनस जे कैप में वैल्यू आई भाई कितना माइनस कितना x² प्लस कितना 14y, और प्लस कितना 13z, प्लस कितना भाई 13z,
और आगे वाली टर्म आएगी इसमें माइनस के कैप की, और के कैप में कितना आ जाएगा 13y माइनस 4। ये इसकी भाई अदिश प्रवणता निकल के आएगी। ये इसकी क्या आई अपने पास, अदिश प्रवणता निकल के आई इस फंक्शन की, ठीक है। हाँ भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी है भाई कि अणु की स्थितिज ऊर्जा और आपको दे रखी है U, और वो दे रखी है कैसे भाई, a/x⁴ माइनस b/x⁴। ए भी धनात्मक है, x बीच की दूरी है, तो दोनों परमाणुओं के बीच बल का व्यंजक निकालना है आपको, दोनों परमाणुओं के बीच बल का व्यंजक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों परमाणुओं के मध्य बल का व्यंजक, मतलब बल निकालना करने का, बल का क्या। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है भाई, x के किस मान के लिए ux शून्य हो जाएगा भाई, x के किस मान के लिए, x के किस लिए ux कितना होना चाहिए, 0। और थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए, x के किस मान के लिए ux न्यूनतम होगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला, x के किस मान के लिए, इस मान के लिए ux कैसा होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन, ये आपके क्या हैं क्वेश्चन हैं, सोल्व करते हैं इन क्वेश्चन, ठीक है भैया। देखना भाई, अपन बात करते हैं कि ये अपन को एनर्जी दे रखी है इस तरह से ux a/x⁴ b/x⁴ 6, ठीक है भाई। और ए भी कांस्टेंट है, धनात्मक बल है, तो दोनों परमाणुओं के बीच बल, चूंकि F अपन ने पढ़ा था माइनस ग्रेडियंट ऑफ माइनस कितना du/dx, और ये बनेगा कितना x का, मतलब इसके x के सामने क्या कर दो, अवकलन कर दो। एफ फैक्टर इक्वल टू कितना, माइनस तो मैंने बाहर रखा, du/dx, x की पावर -12 चली जाएगी ऊपर, 12a, और x की पावर 13 बन जाएगी, प्लस कितना b, और x की पावर कितना 7 बन जाएगी, ये x कैप, ठीक है। अगर मैं माइनस को अंदर भेजता हूँ तो यहाँ से एफ फैक्टर मिलेगा मुझे, प्लस ये बनेगा कितना 12a, x की पावर 13, माइनस मिलेगा यहाँ 6b, x की पावर कितना 7, और ये बन जाएगा कितना भाई, x कैप बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला आएगा भैया, ये किसका फॉर्मूला है, अपना फोर्स का फॉर्मूला आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि x के किस मान के लिए ux 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ किया du/dx, उसको बराबर रख दिया, du/dx मतलब फोर्स था, उसी को 0, तो मतलब इसको 0 के बराबर रख दिया, ये बनेगा कितना 12a, x की पावर कितना 13 इक्वल x की पावर 7, पावर से पावर गया 6 से, ये बनेगा 2a, x की पावर कितना 7, 6 बन जाएगा, यहाँ 6 बन जाएगा, और यहाँ कितना b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बना b, और यहाँ बनेगा 1, तो x की पावर 6 इधर चला जाएगा, ये 2b/कितना कितना b, तो x की वैल्यू आएगी कितना 2a/ और कितनी 1/6 है। x की इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा du/dx। x की किस वैल्यू के लिए चाहिए, है ना, ठीक है भाई, ये तो मैंने थर्ड सोल्व कर दिया। x के किस मान के लिए u मिनिमम होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले d, एक बार थर्ड देख लो, तो du/dx क्या होना चाहिए भाई, 0, मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन से du/dx क्या करना है 0, x की ये वाली वैल्यू आ गई।
अब इसका अपन डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं भाई। डबल डेरिवेटिव करके देखा, मैं रखूँगा d2u अपॉन कितना dx2, d2u अपॉन dx2 किया तो इसका फिर से करना है। यहाँ बनेगा 12 माइनस कितना 13a, x की पावर कितना 14, और ये बनेगा प्लस कितना 7b, और x की पावर कितना बनेगा भाई 8 बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेक करनी है अपन को कहाँ पे, 2a अपॉन b के लिए। ठीक है, ये बनेगा कितना d2u अपॉन कितना dx2, d2u अपॉन कितना dx2, यहाँ बनेगा कितना माइनस 12 13a, यहाँ बनेगा 12 इंटू 13a, और x कितना, यहाँ कितना बताओ, x कितना बनेगा 2a अपॉन b, इसकी पावर कितनी थी 1/6, यहाँ 14/6 प्लस यहाँ बनेगा 6 इंटू 7b अपॉन एक्स की पावर कितना, यहाँ बनेगी 2a अपॉन b, इसकी पावर कितनी बनेगी भाई 8/6, 8/6 बने। कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, कैंसिल आउट होगा 2a अपॉन b, यहाँ कितनी पावर बनेगी, यहाँ 7। ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ इसको d2u अपॉन कितना dx2। ठीक है भाई, यहाँ बना अपने पास कितना माइनस 12 इंटू 13b, और यहाँ कितना बनेगा 2a अपॉन b, इसकी पावर 7 बाई कितना 3, प्लस कितना 6 इंटू 7b, और इसकी पावर कितना 2a अपॉन b, इसकी पावर कितना 4/3, इसकी पावर कितना भाई 4/3 बन जाएगी। ठीक है, 4/3 का मतलब 1 पावर तो है, और इसमें कितनी पावर है 2 पावर है। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ d2u कितना dx2, यहाँ से लिखा 12 इंटू 13b अपॉन 2a अपॉन b का स्क्वायर, और इधर 2a अपॉन b इसकी पावर 1/3। ठीक है भाई, यहाँ से लिखा प्लस 6 इंटू 7b अपॉन कितना 2a अपॉन b, और यहाँ कितना 2a अपॉन b की पावर 1/3। जो कॉमन पार्ट है उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 2a अपॉन b की पावर एक तो 1 आएगी और एक 1/3, एक पावर यहाँ बच जाएगी। ठीक है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इस। ठीक है, उसके लिए देखो देखना भाई, इसकी नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। यहाँ से इधर लिख रहा हूँ, यहाँ वैल्यू निकल के आई अपने पास d2u अपॉन कितना dx2, यहाँ से कॉमन पार्ट क्या मिलेगा भाई अपन को, यहाँ से वैल्यू ये तो एज इट इज 12 इंटू कितना 13b, और डिवाइड में कितना भाई यहाँ पे वैल्यू आई अपने पास a अपॉन कितना b, इसकी पावर 1, और 1/3 मतलब 4/3 पावर बच जाएगी, 4/3 पावर निकल के बाहर आई। ठीक है भाई, यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँ आपके लिए, यहाँ बना b अपॉन कितना 2a, और इसकी पावर कितनी 4/3 रिवर्स कर दिया। ठीक है भाई, ये कितना बनेगा अपने पास, यहाँ बना -12 इंटू कितना 13b अपॉन कितना 2a अपॉन b की पावर एक तो 1 यहाँ बचा, एक प्लस बचा कितना 6 7a, और यहाँ 1 बचा। ठीक है भाई, यहाँ ऊपर b गया तो b स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा a बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन कितना a बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा b अपॉन कितना 2a, यहाँ बनेगा इसकी पावर 4/3, यहाँ बनेगा 12 इंटू कितना 13, ये बनेगा कितना b स्क्वायर अपॉन कितना a, और ये बनेगा कितना 4a। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट किया तो 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यहाँ बनेगा अपना b अपॉन कितना a, और इसकी पावर कितना 4/3, यहाँ बनेगा -6 कितना 13b स्क्वायर अपॉन कितना भाई a, और ये बनेगा प्लस कितना 42a। ए एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, ए क्या ले लेता हूँ भाई एलसीएम, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये b अपॉन कितना 2a, इसकी
पावर कितना 4/3, यहाँ से ए लिया तो -6 कितना 13b² प्लस कितना बताओ 42 कितना a² अपॉन कितना a। अब देखो मैंने पहले ही बोला है b और a तो क्या है, धनात्मक नियतांक है, इन सब की वैल्यू b/a और इन सब की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। और ये कितना आएगा 65, 13 इंटू कितना 65 बनेगा, ये 42 बनेगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, ये नेगेटिव आएगी। वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है। और सोल्व की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई यहाँ से, तो अगर मैं b/a की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कुछ तो अंदर भेजूँ तो भी नहीं बनेगा, ये b/a नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से देखा जाए, यहाँ से b/2a 4/3 बना, 2a/b बना, इसका कितना 12 बना। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ कितना बनेगा, यहाँ से देखो एक बार अगले वाले पेज पे। अपने पास वैल्यू आई थी कुछ ऐसे, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपसे, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि u का कौन सा मान होना चाहिए के लिए वो 0 होता है। पहले अपन ने 0 किया du/dx और u का मान कितना था भाई, अपना u का मान था a/x की पावर कितना 12 और -b/x की था। तो इसका अगर मुझे 0 चाहिए, मैंने इसको du/dx 0 किया, du/dx 0 किया तो यहाँ से बनेगा -12a और x की पावर कितना 13 प्लस बनेगा b और ये बनेगा कितना 6b और ये बनेगा कितना x की पावर 7 इक्वल टू कितना 0। यहाँ बनेगा 12a x की पावर कितना 13 इक्वल टू कितना b और x की पावर कितना 7। तो यहाँ 12 से 6 कटेगा, ये 2a बन जाएगा, कितना बनेगा भाई a और अपॉन कितना यहाँ बनेगा x की पावर कितना 6, ठीक है भाई, और यहाँ बनेगा कितना b बनेगा। अगर x की पावर 6 यहाँ से बाहर निकाला तो ये बनेगा 2a/, मतलब x की वैल्यू किसके लिए 2a/, पावर कितना 1/6 के लिए ये वैल्यू कैसी होगी 0 होगी। ठीक है, अब अपन को ये चेक करना है कि ये वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। तो मुझे क्या चाहिए d2u/ कितना चाहिए भाई dx2, मतलब इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये बना -12 और -12 और इसका किया तो -12a तो था ही, और यहाँ कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा, डिवाइड में कितना बनेगा भाई x की पावर 14 बनेगा, x की पावर कितना बनेगा 14 बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा कितना माइनस कितना 6b और माइनस का 7 आने की वजह से कितना बन जाएगा -7 बन जाएगा, अपॉन x की पावर कितना बनेगा 8 बनेगा, x की पावर 8 बनेगा। ठीक है, यहाँ देखना भाई ये प्लस बन जाएगा 12 इंटू कितना 13 और ये बनेगा कितना a अपॉन कितना x की पावर 14, यहाँ बनेगा -6 इंटू 7 और ये बनेगा b और x की पावर कितना 8 बनेगा, x की पावर 8 है ना, वहाँ कहीं अपने माइनस प्लस का प्रॉब्लम किया, देखना इधर यहाँ बना 12 13 बन गया, ये चीज़ें हैं। अब अपन को क्या चाहिए, x की ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है, x का ये मान रखा d2u/ कितना भाई dx2 और x का कौन सा मान बताओ 2a/b का मान कितना भाई 1/6। ठीक है, 1/6 पे मैंने चेक किया, ये बना 12 इंटू कितना 13a और x का मान कितना भाई 2a/6 2a/b सॉरी, ये कितना बनेगा 14/6 और माइनस बनेगा 6 इंटू 7b, b तो रहेगा ऑलरेडी और x की पावर कितना 8 कितना 2a/b और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 8 कितना बन जाएगी। यहाँ कितनी वैल्यू निकल के आएगी 12 इंटू कितना 13a, ये इसको लिखा 2a/ कितना और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3 और ये माइनस आया 6 7b और ये निकल के आया 2a/b, वैल्यू कितनी 4/3 वैल्यू आई, ये निकल के आई यहाँ से। ठीक है भाई, अब देखो अब अपन को इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है कि या तो a की फॉर्म में आ जाए या फिर b की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपनी पावर निकालता हूँ मैं बाहर 4/3, इधर से मैंने 4/3 पावर निकाली। ठीक है, तो ऐसे लिख दूँ मैं b/a और इसकी पावर कितनी 4/3, ये कॉमन निकाला यहाँ से
यहाँ बन गया कितना 12 इंटू कितना 13 है, और यहाँ पावर बचेगी कितना 2a अपॉन बी, 2a अपॉन बी की पावर 1 बचेगी, ठीक है। और यहाँ बनेगा माइनस कितना 42b अपॉन कितना भाई 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ बना b अपॉन कितना 2a, इसकी पावर कितना 4/3, ठीक है भाई। यहाँ से देखो b तो ऊपर चला जाएगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 13 और 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस कितना भाई 42b, माइनस कितना आएगा 42b आएगा। ये बनेगा कितना b अपॉन 2a, इसकी पावर कितना 3, यहाँ कितना 65b माइनस कितना 42b को घटाएंगे, b अपॉन कितना 2a, इसकी पावर कितना 4/3, और इसका कितना कितना घटेगा भाई 8 5 13, 8 5 13, ठीक है। और 23b बनेगा, 23b। ये वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, मतलब धनात्मक आएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए x इक्वल टू इतने के लिए u कैसी आएगी, मिनिमम आएगी भाई। इसमें अपन ने कहीं प्लस माइनस का प्रॉब्लम किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही थी, ये माइनस में आ गया था, है ना। तो एक बार देख लेना, इसको छोड़ देना, बाकी अगले वाला पोर्शन वहाँ से कर लेना, ठीक है भाई। ये अपना क्वेश्चन था, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं अगले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था, है ना। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो इस वाले क्वेश्चन में ये था भाई, देखना एक बार फिर से, इस वाले क्वेश्चन में ये था। तो अपन ने ये तो निकाल दिया, अणु की स्थिर ऊर्जा कितनी, यहाँ दोनों परमाणु के मध्य बल F वाला तो निकाल दिया, ये वाली टर्म आएगी। फिर मैंने इसको F को लेके सोल्व कर दिया था, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जबकि F इक्वल टू कितना होता है माइनस ग्रेडियंट U होता है ना। इस वजह से ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो आप इस पे नहीं जाके आप डायरेक्ट उसी पे जाना, पे नहीं जाके आप डायरेक्ट उसी पे जाना, ठीक है भाई। ये वो माइनस का होने की वजह से अपना कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा, ठीक है भाई। तो ये फोर्स वाली टर्म हो गई अपनी। फोर्स वाली टर्म के बाद अपन को सीधा यहीं पे चलना है, तो है ना। ये वाली टर्म के बाद यहाँ देखना है, ये सारी चीजें इसको भी हटा देते हैं, है ना। ये फोर्स वाली टर्म तो हो ही गई, ये टर्म है, F इक्वल टू ये वाली टर्म है, ये वाली ऐसा है, ठीक है भाई। तो ये वाला सॉल्यूशन भी हटा देना। अपन ने डायरेक्ट फोर्स वाली टर्म ले ली थी, इसलिए ऐसा आ रहा था अपने, ठीक है। अब ठीक है भाई, अब देखना एक बार, ये तो अपना किसके लिए आ गया, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भाई। एक बार इधर देख लो, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का कि बल का मान निकालो, तो बल का मान कितना F इक्वल टू कितना होता है माइनस ग्रेडियंट U होता है। बल का मान कितना भाई F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट U होता है, तो F का मान ये यहाँ से निकाल के ये आ गया। सेकंड वाले थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, x के किस मान के लिए ux मिनिमम होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, सबसे पहले क्या किया भाई डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, उसको बराबर क्या किया 0 किया। ये 0 रखने के बाद x की ये वाली वैल्यू आई, तो इसकी x की ये वाली वैल्यू निकल के आई अपने पास, ठीक है। x की ये वाली वैल्यू निकल के आई, फिर d2 अपन चेक करेंगे, उसमें पॉइंट की वैल्यू रखी, तो ये वैल्यू है ग्रेटर देन कितना मिला 0। जब ग्रेटर देन 0 मिलता है तो कैसा आता है, मिनिमा आता है, मिनिमा आता है, और वो पॉइंट वो वाला पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ आपसे। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है भाई, सेकंड क्वेश्चन ये बोला है x के किस मान के लिए ux 0 होगा, मतलब इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे x के किस मान के लिए, तो u x 0 हो जाएगा। x के किस मान के लिए, तो u इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को a अपॉन एक्स की पावर कितना 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर कितना 6 बराबर 0 कर दो। a अपॉन एक्स की पावर 12 इक्वल टू कितना b अपॉन कितना एक्स की पावर 6, ये कितना बनेगा भाई a अपॉन एक्स की पावर कितना 6 से 6 गया, ये कितना बना b अपॉन 1, इधर बना x6, ये बन जाएगा a अपॉन एक्स की वैल्यू कितना ही a अपॉन बी की पावर कितना 1/6 के लिए 0 हो जाए, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यूनिट कंप्लीट है। बाकी एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, कौन से में
यहाँ अच्छा इस वाले क्वेश्चन में देखो डेल्टा आर अपॉन एन इक्वल टू 100%। आप अगर इसको माइनस में लेके चलते हो तो ये माइनस आएगा ना, जो क्या दिखाएगा, कमी को दिखाएगा। अगर आप ये माइनस दिखा रहे हो कि कमी है तो यहाँ जो माइनस आएगा वो अपने आप कमी को दिखाएगा। अगर आप यहाँ प्लस लेके चलते हो, प्लस ये प्लस 1% ही है, क्या है भाई, प्लस 1% ही है, तो वो अपने आप प्लस में आएगा, तब अपने आप को देखना पड़ेगा अर्थ घट रही है तो ये घट रही है। ठीक है, तो मेरा कहना तो यही है कि इसको माइनस लेके चलो, इसको क्या लेके चलो, माइनस लेके चलो, तो -2% हमेशा अपने आप ही क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये क्या है, -1% की कमी, यहाँ कितनी आएगी, -1% की कमी, तो ये -2% ऑलरेडी क्या आ जाएगा, कमी, मतलब कमी होगी उसमें। ठीक है, या फिर ऐसे लेके चलते हो -1%, ठीक है, तो इसको माइनस लेके मत चलो, फिर अपने आप कमी दिखा देगा। इसको अगर प्लस लेके चले तो आप प्लस लेके चले तो ये कितना माइनस, ये माइनस ऑलरेडी क्या आ रही है, कमी आ रही है, माइनस ऑलरेडी क्या आ रही है भाई, कमी आ रही है। तो यहाँ अगर इसको माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप क्या दिखा देगा, कमी को दिखा देगा, वो अपने आप क्या कर देगा भाई, कमी को दिखा देगा। तो कहीं एक जगह इंक्लूड करना है, दोनों जगह इंक्लूड नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है, ये माइनस चल रहा है ऑलरेडी, तो -2 to 1%, -2%, वो क्या दिखा रहा है, ऑटोमेटिक कमी को दिखा रहा है कि वहाँ कमी हो। ठीक है भाई, या फिर आप बुक इस मेथड लेके चलते हो कि किसी एक जगह लेके चलना, ठीक है, उस चीज़ से सॉल्व, दोनों जगह नहीं लेके चलना। अगर नहीं आता तो आपको देखना पड़ेगा त्रिज्या में कमी तो कमी, अगर वहाँ लेके चलते हो, अगर नहीं लेके चलते हो तो फिर आपको खुद से देखना पड़ेगा कि यहाँ कमी होगी जी में, हार सिकुड़ेगा तो जी में क्या होगी, कमी होगी, उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, मैंने दोनों मेथड से बता दिए थे, ये सिकुड़ने की वजह से कमी हो रही है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 1.7 है, मतलब कमी हो रही है त्रिज्या में, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया था, और उस माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस लेंगे तो माइनस जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे मानो कि एरर कभी माइनस होता ही नहीं है, तो उस हिसाब से भी लेके चल सकते हो, एरर कभी माइनस होता नहीं है। फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो भाई, अगर त्रुटि वाले मेथड से करना चाहो, त्रुटि से करना चाहो तो लेस देन कितना होना चाहिए, 5% तक आप काम लिख सकते हो। तो यहाँ आपको दे रखा है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना भाई, 100%, उसको मैं प्लस ही मान लो भाई, आप कमी ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लें। क्यों, चूंकि जी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जी एम अपॉन कितना भाई, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डेल्टा जी अपॉन जी चाहिए आपको, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू कितना 100%, तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ बनेगा 2 डेल्टा आर आर इंटू कितना 100% बनेगा। तो ये कितना 2, ये कितना भाई 1%, तो यहाँ जाएगा प्लस का कितना 2%। वो अब अपने हिसाब से देखना। अब देखो यहाँ आर के सापेक्ष अवकलन किया, ये बनेगा कितना डी जी अपॉन डी आर, यहाँ बनेगा डी जी अपॉन कितना डी आर, यहाँ बनेगा माइनस डी एम अपॉन कितना आर क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ से मैं एक जी एम अपॉन कितना आर स्क्वायर बनाऊँ और एक कितना 1 अपॉन आर बनाना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ डी जी अपॉन कितना बनेगा डी आर, यहाँ बन जाएगा माइनस जी अपॉन कितना आर, इसको इधर लाके लिखा डी जी अपॉन कितना जी, और ये बनेगा कितना माइनस डी आर अपॉन कितना आर, दोनों तरफ 100% बनाओ, डी जी अपॉन कितना बनेगा जी इंटू कितना 100%। अब ये कमी को बताएगा अपने आप ही। ठीक है, अगर इसको इग्नोर करके चलते हो तो आप लिखोगे यहाँ डी आर अपॉन कितना आर इंटू कितना 100%, या फिर आर अगर माइनस लेके चलते हो तो इसको फिर माइनस में रखोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ बनेगा कितना भाई डी जी अपॉन जी इंटू कितना 100%, ये तो माइनस से था ही, और यहाँ माइनस कितना 1%। ठीक है भाई, 2 आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ 2 चलेगा भाई, ये 2, ये 2, ठीक है, ये 2 चलेगा यहाँ पे, ये 2 और ये 2% बन, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, इस चीज़ का आप क्या रखोगे ध्यान, यहाँ ऑटोमेटिक माइनस आ रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ रहा है माइनस, और ये क्या है -1%, इसलिए मैं एरर वाला मेथड भी इसलिए यूज कर रहा था, आप वहाँ -1% ले सकते हो। ठीक है भाई, -1% ले सकते हो, वहाँ तो अपन ये माइनस लेंगे तो ये क्या बनेगा, अपने आप क्या आएगा माइनस आएगा, मतलब कमी दिखाएगा, और यहाँ माइनस साइन क्या दिखा रहा था, कमी दिखा। ठीक है, तो इस मेथड से भी कर सकते हो, मेथड से भी कर, दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल वाली क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके भाई, टेक केयर।